जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां पर एक भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ने सर्विंग कर्नल की वाइफ के साथ छेड़छाड़ की थी और पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा था। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। दोस्तों, ये पूरा मामला भोपाल से सामने आया है जहां पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर एक महिला कांस्टेबल ने रेप करने का आरोप लगाया है। बकायदा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ये एफआईआर किन किन धाराओं में दर्ज की गई है ये आपको बता दूं। ये है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69, जहां पर आप, और दूसरी धारा जो है वो है 351/2, जो धाराएं लगाई गई हैं। वरुण प्रताप सिंह इन लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम है, जो इस वक्त हल्द्वानी उत्तराखंड में पोस्टेड हैं। और जो महिला कांस्टेबल है उन्होंने वरुण प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा कर कर उसके साथ रेप किया है। महिला ने जो जानकारी दी है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। पूरा मामला 2012 का है और महिला का कहना है कि जो आर्मी का कर्नल है वो उस वक्त कैंटीन में पोस्टर था और जब उसकी वहां पर मुलाकात हुई तो उसने खुद को बैचलर बताया और उसके बाद उसने 25 दिसंबर 2022 को उसे अपनी रेजिडेंसी पर बुलाया और ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। उसके बाद उसने उसके साथ शादी का वादा भी किया और फिर 2013 में जो महिला कांस्टेबल है उसको पता चलता है कि जो आरोपी आर्मी ऑफिसर है उसकी तो शादी हो चुकी है। उसके बाद वो उसके सामने इन बातों को रखती है कि आपकी तो शादी हो रखी है, आपने झूठ बोला। तो जो आर्मी ऑफिसर्स कहता है कि शादी उसकी हो रखी है लेकिन वो अपनी वाइफ से तलाक लेने वाला है। तो ये पूरा मामला जो है उसके बाद दोनों टच में रहते हैं और अब लंबे वक्त बाद जब वो शादी का वादा करता रहता है लेकिन वो शादी नहीं करता, तो उसके बाद महिला का कहना है कि जब उसने चाहा कि वो पुलिस में कंप्लेंट कराए तो उसे धमकाया भी गया कि अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये हैरानगी की बात है। और वरुण प्रताप सिंह एक 48 ईयर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल भारतीय सेना के जो हल्द्वानी में उत्तराखंड में पोस्टेड हैं, उनके ऊपर ये आरोप जो है पुलिस की महिला कांस्टेबल ने लगाया है। 2012 का एक पूरा मामला है। इससे पहले हमने देखा दोस्तों एक ऐसा ही मामला जो है वो और सामने आया था सिलीगुड़ी में शायद, जहां पर भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर पर आरोप लगे थे कि वो अपने ही ब्रिगेड के एक कर्नल साहब की वाइफ के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर रहे थे। पूरा मामला वहां पर भी थाने तक एफआईआर तक पहुंचा था। तो ये हैरान करने वाले मामले हैं। इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में भारतीय सेना के कर्नल को सजा सुनाई थी। तो सवाल यही है कि क्या हो गया है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है हमारे अधिकारियों को? इसका जवाब तो आप ही दे पाएंगे। लेकिन कुछ और एक ऐसे इंसिडेंट हैं, एक दो ऐसे इंसिडेंट और भी हैं जहां पर भारतीय सेना के एक कर्नल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक महिला के साथ रिलेशंस बनाए शादी के नाम पर और फिर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं भारतीय सेना से। और क्या कहा जा सकता है, हमारे जो अधिकारी हैं वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करते हैं, एक हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं। लेकिन अगर वो ही इस प्रकार से हरकतें करेंगे तो फिर कैसे एक जवान के लिए एक अधिकारी रोल मॉडल हो सकता है? तो पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हालांकि अभी एफआईआर दर्ज है। जो मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस का कहना है कि हमने ऑफिसर को बता दिया है, उन्हें कहा गया है कि आप आइए और जांच में सहयोग करिए। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये भोपाल पुलिस की स्टेटमेंट है और ये 2012 का पूरा मामला है। और अब जाकर जो है महिला कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब सवाल ये भी है कि इतने लंबे वक्त के बाद एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई?
ये भी एक सवाल होगा, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। आर्मी इन्वेस्टिगेशंस करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करेगी, उसके बाद ही दूध का दूध, सच का सच सामने आ पाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर वर्दी पे दाग लग रहे हैं तो शायद हमारे आला अधिकारियों को एक बार जरूर अपने अंदर झांकने की जरूरत होगी। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।